बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूं मोनी अरशद। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक, इजी और सस्ती रेसिपी लेकर आई हूं। वो है स्प्रिंग ऑनियन पोटैटोज़, यानी कि हरे प्याज वाले आलू, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन लें, उसको चूल्हे पर रखें और उसमें ऑयल डालकर उसको गर्म कर लें। फिर आप आलू लेकर उसको क्यूब्स की शक्ल में इस तरह दरमियाने से काट लें। फिर आलू को अच्छी तरह धोएं और पानी निचोड़कर उसको फ्राई करने के लिए ऑयल में डाल लें। आपने आलू को इतना फ्राई करना है कि वह थोड़े थोड़े से रेड हो जाएं और तकरीबन 70 से 75% तक गल जाएं। फिर इन आलू को हम निकाल के एक तरफ रख लेंगे। अब हम अपनी रेसिपी नेक्स्ट प्रोसीजर स्टेप की तरफ चलते हैं। ये वही ऑयल है जिसमें हमने आलू फ्राई किए थे। अब हम इसमें मज़ीद थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। फिर हम इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरे प्याज का वाइट वाला पोर्शन डालेंगे। क्योंकि ये स्प्रिंग ऑनियन पोटैटो है, इसलिए हमने इसमें हरे प्याज का ग्रीन और वाइट पोर्शन दोनों ही अलग अलग करके यूज़ करना है। हमने प्याज को गोल्डन नहीं करना, बल्कि इतना पकाना है कि वो सौते हो जाए। जब प्याज थोड़ा सा पक जाए और सौते हो जाए तो हमने इसमें 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है और इतना भूना है कि इसमें से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अदरक और लहसुन की भुनाई के बाद आपने 2 टमाटर लेने हैं, उनकी पेस्ट रेडी करनी है और वो भी इसमें डाल देनी है। और साथ ही हमने इसमें तकरीबन आधी प्याली पानी की शामिल कर देनी है ताकि हम तमाम मसाले इसमें शामिल करके अच्छी तरह मसाले की भुनाई कर सकें। अब हम इसमें तमाम मसाले शामिल करेंगे, जिनमें 1.5 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल है। साथ ही इसमें हम 1.5 टीस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया शामिल करेंगे, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची और 5 से 6 लौंग। इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद हमने अपने मसाले की बहुत ज़बरदस्त बुनाई करनी है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बुनाई हो रही है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये सब उस खुदाए बुजुर्ग बरकत की मेहरबानी है। अब हम अपने वो आलू जो हमने पहले तकरीबन 70 to 80% कुक करके रखे थे शामिल कर लेंगे और अच्छी तरह मसाले से मिक्स करेंगे। अब बहुत ज़बरदस्त मज़ा और भीनी भीनी खुशबू आ रही है और बहुत ज़्यादा मसाले की बनाई हुई है। अब हम अपने आलूओं को बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत कलर देने के लिए इसमें बहुत ही खूबसूरत सा ग्रीन कलर का हरे प्याज का पोर्शन शामिल करेंगे, जो कि हमने पहले ही काट कर अलग कर लिया था। तकरीबन हम इसमें 5 से 6 बड़े चम्मच हरे प्याज को शामिल करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह कलर कॉम्बिनेशन तो देखें और हमारे सालन की खूबसूरती तो देखिए। ये सब खुदाए बुजुर्ग के बरकत की मेहरबानियाँ और करम है। अब हम अपने स्प्रिंग ऑनियन पोटैटो को मज़ीद टेस्ट देने के लिए इसमें हाफ़ टी स्पून कलौंजी शामिल करेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फिर हम तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको कवर कर पकाएंगे, क्योंकि आलू तो हमारे पहले ही गल चुके थे। ये कि हम सिर्फ इतना पकाएंगे आलू गल जाएँ और हमारा हरा प्याज भी इसमें गल जाए और नरम हो जाए। 2 मिनट पकाने के बाद हमारा बहुत ही मज़ेदार, खूबसूरत, टेस्टी और गुड लुकिंग सालन तैयार है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इतना खूबसूरत और इतना ज़बरदस्त जायके वाला खुशबू वाला सालन आपने इससे पहले नहीं खाया होगा, वो भी इतना सस्ता और कम पैसों में जो रेडी हो जाए। अब हम इसमें पिसी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे, 1 टीस्पून, और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। काली मिर्च को मिक्स करने के बाद हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, हरा धनिया शामिल करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमारा बड़े मज़ेदार सा खूबसूरत सा सालन स्प्रिंग ऑनियन पोटैटोज़ रेडी हैं। यकीन करिए इतने मज़ा बनते हैं कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे और खाएंगे। और पराठों और चावलों के साथ तो इसका टेस्ट ही बहुत ही मुनफरिद यूनिक हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार बनेगी। मुझे और मेरे वालिदैन का दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।